अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश पितृ देवो भवा में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ है देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। आज का विषय भी बेहद ही खास है। आज यूं तो तृतीया का श्राद्ध है और हमने आपको कल बहुत सारी जानकारियां दी थी आज किस प्रकार आप तर्पण करें, कैसे श्राद्ध करें, कैसे अपने पूर्वजों को मनाएं, क्योंकि ये जो दिन होते हैं बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे साथ होते हैं और उन्हें मनाना, श्रद्धा से श्राद्ध करना हम सबका कर्तव्य होता है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके परिवार में आए दिन परेशानियों से आपका सामना होता रहता है, कोई ना कोई परिवार में जो है बीमार होता ही है, यानी कि बीमारियों का भी जो है एक तरह से नाता आपके परिवार से जुड़ गया है, हर कोई आए दिन बीमार रहता है, तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कल है चतुर्थी का श्राद्ध और कल के दिन किया गया श्राद्ध आपके जीवन से, आपके परिवार से परेशानियों को, बीमारियों को कोसों दूर कर सकता है। कैसे, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी देखिए, पितरों का समय है, पितृपक्ष का समय है और आपकी बरकत या आपके जिंदगी में रुकावट, सफलता असफलता आपके पितरों द्वारा ही निर्धारित होता है कि आपके पितरों को क्या ऐसा पूर्व में सम्मान मिला है, कहीं आपसे पीड़ित तो नहीं। अगर पीड़ित है तो समझिए कि जिंदगी में जितनी भी रुकावटें आती हैं, चाहे बीमारी के रूप में हो, रोग के रूप में हो, कर्ज के रूप में हो, ये पितरों की ही देन है। तो इन पितरों के लिए हम क्षमा याचना तो करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कुंडली में कौन सा ऐसा भाव है जो, और कौन सा ऐसा ग्रह है जो पितरों को दोष देने पे, पितरों का श्राप झेलने पे मजबूर कर देता है, ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, तो ये तभी, अगर आपके जीवन में आप सभी सुखों को भोग रहे हैं, हर तरह के सुख साधन आपके पास हैं, तो ये तभी होता है जब आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर होता है। आगे आपको बताएंगे कि अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन सी स्तुति सुननी चाहिए, ये दिव्य स्तुति हम आपको आगे सुनवाएंगे और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आगे हम आज के जो हमारे लकी कॉलर हैं उनसे भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन पूर्वजों को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है, उनकी आत्मा तृप्त हो, इसके लिए कौन सी स्तुति सबसे जरूरी है, आइए आपको सुनवाते हैं। ध्यान से सुनिए दिव्य स्तुति। वैसे तो भगवान का नाम ही काफी है किसी के भी आत्मिक शांति के लिए, और यहाँ तक कि भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में 8वें अध्याय में 5वां और 6वां श्लोक में यही कहा है, जो कि मैं सुना रहा हूं, आप सुनिए। अंत काले च मामेव समरण मुक्तवा काले वरम यह प्रयाति स मदभावता याति नास्त्यत्र संशय। मतलब कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको, मतलब भगवान को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और भगवान यहाँ तक भी आगे बोलते हैं, कहते हैं कि यम यम वापी समरण भावम तय जत्यंते काले वरम तम तमे वैति कौनते सदा तद्भाव भाविता। मतलब कि हे कौनते, यह मनुष्य अंत काल में जिस भाव से मुझे स्मरण करता है और करते हुए शरीर का त्याग करता है, मैं उसको उसी भाव से प्राप्त होता हूं, क्योंकि वो सदा
उसी भाव से भावित रहता है। यहाँ पे कहने का मतलब ही यही है कि भाव सिर्फ और सिर्फ श्री हरिचरण का होना चाहिए, चाहे अंतकाल हो चाहे इस समय हो। जीते जी भी मुक्ति मिले और मरने के बाद भी मुक्ति मिले, ये भगवान के बिना संभव नहीं। जी हाँ, तभी श्राद्ध के दौरान जो है सच्ची श्रद्धा भावना होना बहुत जरूरी है। और आगे हम आपको बताएंगे कुंडली के माध्यम से कि कलह कलेश घर में क्यों होता है, क्यों बीमारियां आपको घेरे रखती हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन रीवा से पूजा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुरुजी राधे राधे। नमस्कार। गुरुजी मुझे अपने बारे में पूछना है। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1994। जी जी। अब सुबह 5 से 6 के बीच। जी। और स्थान है सिंगरौली, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। जी। हाँ गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने बीएससी सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है गुरुजी, क्या मैं पास हो जाऊंगी? जी जी। और जी। गुरुजी मेरी राहु की महादशा चल रही, वो कब तक है? और मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी किस फील्ड में, कब तक लगेगी गुरुजी? जी। जरूर। देखिए, राहु की महादशा बिल्कुल चल रही है और धनु लगन की कुंडली है, और कुंडली से जो राशि बनती है मकर राशि बनती है। हाँ, राहु की महादशा आपकी समाप्ति होगी 28 नवंबर 2027 को। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने ट्राई किया, तो देखिए हम ये कहेंगे कि सूर्य लगन में है तो सूर्य की पूजा करें, सूर्य की स्तुति करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और आप माणिक जरूर धारण करें, इससे लाभ होगा, जिंदगी में आगे बढ़ेंगी। जी हाँ, और आप सब भी अपनी समस्याओं के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कॉल नहीं लग पा रही है और आपकी समस्या बहुत गंभीर है तो आप हमें मेल जरूर करें। हमारी मेल आईडी भी इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, कल 2 PM @liveindia.tv ये हमारी मेल आईडी है। और चलिए अब आपको बताते हैं और समझाते हैं कुंडली के माध्यम से कि क्यों आपके जीवन में परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, क्यों परिवार का हर सदस्य आए दिन बीमार रहता है। आपके घर में रोग का हमेशा के लिए निवास हो चुका है। हर कोई परेशान रहता है, कार्य से लेके, शरीर से लेके, स्वास्थ्य से लेके, तो कहीं ना कहीं पितृदोष आपका पीछा तो कर रहा है। कुंडली में बनता कैसे है? जब सूर्य और चंद्रमा राहु के साथ कुंडली में किसी भी भाव में हो तो ये पितृदोष बनता है। और दूसरे भाव में नीच का सूर्य या बृहस्पति राहु के साथ योग बना ले तो भी पितृदोष बनता है। और ऐसी स्थिति में घर का कलह कभी भी समाप्त नहीं होता है, रोग कर्ज पीछा नहीं छोड़ता आपका। पंचम भाव में केतु या राहु किसी भी ग्रह के साथ योग बनाए तो संतान के लिए अनिष्टकारी हो जाता है। या नवम भाव में सूर्य राहु का योग, बृहस्पति राहु का योग या द्वितीय भाव का स्वामी और राहु का योग कुंडली में कहीं भी हो जाए तो प्रबल पितृ योग बनता है और घर में तनाव, लड़ाई झगड़ा, असफलता ये हमेशा लगा ही रहता है। जी हाँ, और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। तो चलिए इन्हें लगाते हैं कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। हेलो जी। मैं मंजू बोल रही हूँ, मुझे अपने भतीजे के बारे में पूछना है। मंजू जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ और मुझे अपने भतीजे के बारे में पूछना है। आपका धन्यवाद, आपने मुझे लकी कॉलर बनाया। जी मंजू जी, आप लकी हैं, इसलिए आप लकी कॉलर हैं और हमें अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और बताएं अपने भांजे की डेट ऑफ बर्थ। हाँ, उनका नाम साकार है जी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1985 जी जी। और उनका जन्म समय है 9:55 सुबह जी। और देहरादून में उनका जन्म हुआ था। देहरादून में जी। पंडित जी, ये किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था इनका जी जी 2.5 साल पहले। तो ये जी, जी। 2.5 साल तक ठीक चले, लेकिन अभी 15 दिन से उनको बहुत परेशानी हो रही है और वो हॉस्पिटल में हैं। जी जी। गुरुजी, उनकी सेहत के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, नौकरी शादी के बारे में कृपया करके आप बताइए। जी जी। जरूर। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है और कुंडली में सिंह राशि बनता है।
चंद्रमा की महादशा चल रही है, बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। ऐसी स्थिति में हम आपको उपाय बता रहे हैं, इनको मूंगा जरूर धारण करवाइए। और रही बात स्वास्थ्य की, तो चंद्रमा मंगल का एक साथ होना कहीं ना कहीं इनको रक्त से संबंधित, किडनी से संबंधित या लीवर से संबंधित इन्फेक्शन तो होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आप इनके लिए मूंगा धारण करवाएं और प्रत्येक मंगलवार के दिन आप गरीब बच्चों में, बीमार बच्चों में, मरीज लोगों में इनके हाथ से दवाई का वितरण करवाएं और बच्चों में भोजन बंटवाइए। जो अनाथ हो, जिनको भोजन बड़ी दुर्लभता से या नसीब से प्राप्त हो, उन बच्चों में भोजन का वितरण करवाइए, बहुत लाभ होगा। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि चतुर्थी का श्राद्ध जो है, इस दौरान आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, सावधानियां भी बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 11 से 15 वर्ष के बीच में क्यों बच्चे दिवंगत हो जाते हैं, आयुष्य योग क्यों बनता है, ये अहम जानकारी भी हम आपको कल बताने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। MP अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं। ये भी आप सब जानते ही हैं कि पितरों की अगर आत्मा शांत ना हो तो वो आपके जीवन में परेशानियां डाल सकते हैं और आपके जीवन में जो भी सुख सुविधाएं आप जीते हैं या पाते हैं वो सभी पितरों के आशीर्वाद से ही होती हैं। तो ये जो श्राद्ध होते हैं, एक ऐसा सुनहरा मौका होता है आपके पास अपने पूर्वजों को मनाने का, और उनसे अगर आपसे कोई गलती हुई है, कभी आपको लगता है कि कभी आपने अपने पूर्वजों का मन दुखाया है, तो ऐसे में उनसे क्षमा भी मांगनी चाहिए। कैसे करें उनसे क्षमा याचना, ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कल है चतुर्थी का श्राद्ध। ऐसे में कैसे आप पूर्वजों का तर्पण करें, आइए जानते हैं पितृ तर्पण में। पितृदेवो नमो
कल श्राद्ध का मतलब पितृपक्ष का चतुर्थी तिथि है और कल जो भी व्यक्ति अपने दिवंगत लोगों के लिए, चाहे वो कृष्ण पक्ष में गए हो चाहे शुक्ल पक्ष में गए हो, तिथि यही है, वह उनको श्रद्धांजलि देंगे। और तर्पण करने का एक प्रक्रिया होता है, कुछ जरूरी वस्तु होती हैं तर्पण करने के लिए, जैसे जौ हो गया, अक्षत हो गया, काला तिल हो गया। और बैठने के लिए, जब भी आप बैठे तर्पण करने के लिए पितरों के लिए, तो कुशा का आसन या कंबल का आसन जरूरी है। नीचे जमीन पर बैठकर नहीं करना चाहिए, इससे और भी दोष लगता है, पितृ कुपित होते हैं। पितरों का ध्यान किया जाता है तर्पण में, और ध्यान करके 3 पीढ़ी तक का नाम, 3 पीढ़ी तक के पितरों का तर्पण किया जाता है। और पितरों के लिए विशेषता जब तर्पण किया जाता है तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा जाता है। तर्पण करने के पश्चात सबसे जरूरी है कि जब आप तर्पण कर लें, पितरों को श्रद्धांजलि दे लें, पितरों को याद कर लें, प्रणाम कर लें, उसके बाद सूर्य को जल देना अति आवश्यक होता है और सूर्य को जरूर जल दें। जी हाँ, और सीक्रेट नंबर भी आप सबको हम देने ही वाले हैं आपके मूलांक के अनुसार। लेकिन दिल्ली से कृष्णा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम, मेरे को देवर के बारे में पूछना है मेरे। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। इनका नाम जगजीत राणा है जी। 29 अगस्त 1989 89 जी। सुबह 6:10 और स्थान? स्थान दिल्ली मैडम। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैडम, मेरे को इनकी शादी के बारे में पूछना है। जी। इनके लिए लड़की कैसे मिलेगी? काफी लेट हो रखा है, और कब तक मिलेगी? जी। और इसके लिए हम सरकारी नौकरी वाले लड़के देख रहे हैं, क्या मिलेगी? और एक सवाल हो रहा है कि इसकी कुंडली में ना 2 शादी के योग बता रखे हैं जी। ऐसा कुछ है तो उपाय बताइए। अच्छा, ठीक है। देखिए, सिंह लगन की कुंडली है, कर्क राशि बनती है। पहले पहली शादी हो जाए, दूसरी की बाद में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई योग ही नहीं है कि 2 शादी का योग हो, क्योंकि मंगल सूर्य लगन में बैठे हुए हैं। पहली शादी हो, हाँ विलंब हो रहा है, शुक्र की महादशा चल रही है, तो इनकी शादी के लिए हम आपको यही कहेंगे कि इनको बोलिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और किसी भी मंदिर में पूर्णिमा के दिन जाकर एक पीपल का पौधा का रोपण करें, पीपल का पेड़ लगाएं, इससे बहुत लाभ होगा। क्योंकि मंगल और सूर्य के साथ केतु लगन में बैठा है, राहु की दृष्टि है, तो शादी में विलंब हो सकती है। और अगर शादी होती है तो ये संभावित है कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा खटपट हो सकता है, लेकिन ऐसा ही योग नहीं है कि 2 शादी होगी। जी हाँ, और चलिए अब सभी के सभी नोट कीजिए अपने मूलांक के अनुसार वो नंबर जिसे आप सभी को रखना है पूरे 24 घंटे सीक्रेट। अपना अपना सीक्रेट नंबर आप लिखिए। बात करेंगे मूलांक 1 के लिए, तो मूलांक 1 वालों के लिए 3 नंबर, मूलांक 2 की बात करेंगे, इन लोगों के लिए 11 नंबर, मूलांक 3 के लिए 21 नंबर, और मूलांक 4 वाले लोग 16 नंबर। मूलांक 5 वालों के लिए हम बात करेंगे, तो मूलांक 5 वाले लोग 22 नंबर, और मूलांक 6 वाले लोग अपने पास रखेंगे 18 नंबर। मूलांक 7 की बात करते हैं, 13 नंबर, मूलांक 8 वाले लोग 22 नंबर, और मूलांक 9 वाले लोग 25 नंबर। ये वो नंबर हैं जो अति गोपनीय रखने होते हैं, चमत्कारिक तो होते ही होते हैं, और आपको हमेशा बुरी चीजों से भी बचाते हैं। जी हाँ, पूर्वजों से क्षमा याचना कैसे करें, क्षमा पितृदेव में हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन हैदराबाद से जयदीप जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार पंडित जी, मैं हैदराबाद से जयदीप बात कर रहा हूँ। नमस्कार जी। मुझे अपने पत्नी के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1978 और सुबह के 10 बजे। एक्चुअली ये प्रेग्नेंट है, तो डॉक्टर इनको 20 साल के बाद की डिलीवरी बोले, तो आप मुझे अच्छा दिन या तिथि कुछ बता सकेंगे, या हम दशहरे के दिन इनकी डिलीवरी करा सकते? जन्म स्थान बताएं। हैदराबाद का सर। अच्छा, हैदराबाद का। जी देखिए, हम इनके लिए ये कहेंगे कि डॉक्टर के हिसाब से छोड़ दीजिए कि
जब भी बच्चा, जब डॉक्टर कहे कि इस समय में ले लीजिए, कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ना चाहिए और ऊपर वाला का ही प्रतिरूप डॉक्टर भी होते हैं। ऊपर वाला जिंदगी देता है तो डॉक्टर जिंदगी बचाता है, तो डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। और आपको, क्योंकि ये बहुत ही गहन की बात, गहन स्टडी की बात है, इसमें स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी तारीख निकालें, आपको दें। उस दिन चंद्रमा का ऊंच नीच देखना बड़ा जरूरी हो जाता है, तो हम आपको यही कहेंगे कि इसके लिए आप डॉक्टर पे छोड़ दें। और आने वाले समय में एक टाइम आपको ये जरूर कह सकते हैं कि कोशिश ये कीजिएगा कि शुक्ल पक्ष में हो, अच्छा रहेगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने नाराज पितरों को मनाएं ताकि आपके परिवार में हमेशा जो है खुशहाली बनी रहे, सुख समृद्धि बने रहे, लड़ाई झगड़े कभी ना हो और बीमारियों से भी आप बिल्कुल बचे रहें। जानते हैं क्षमा पितृदेव में। घर में हमेशा नाराजगी, कलह, बीमारी, कलेश, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। कहीं ना कहीं पितृ दोष होता है। तो पितरों से क्या ऐसा, उनको मनाने की क्या ऐसी प्रक्रिया है, क्या आप करें कि वो आपको क्षमा कर दें? करना क्या होता है कि इस विशेष पितृ पक्ष में, इन पक्षों में खीर और पूड़ी बनाकर सबसे पहले, जब ऐसी स्थिति हो आपके घर में, तो खीर पूड़ी बनाकर सबसे पहले अग्नि में उसकी आहुति दें, अग्नि को वो समर्पित करें और उसके उपरांत दिवंगत लोगों के लिए भोजन तैयार करके ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों के अतिरिक्त कौवा और जल में प्रवाह करना होता है और गाय को देना चाहिए। अन्न का दान, घी का दान, तिल का दान जरूर करना चाहिए। और अगर आपके यहाँ कोई दिवंगत अकाल मृत्यु गया हो, जो समय पे ना जाके समय से पहले अकाल मृत्यु को ग्रसित हो चुका हो, उसके लिए धार्मिक किताब का दान दें। गीता का पाठ करना जरूरी होता है इसमें। और अगर आयु पूर्ण करके गया हो तो ऐसी स्थिति में इच्छित दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए और अनाथों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। सुधा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए आप। राधे राधे पंडित जी, नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मैं पंडित जी से पूछना चाहती हूँ, 2-3 सवाल है मेरे। जी, जन्म की तारीख बताएं। जन्म तारीख है मेरी 26 अक्टूबर 1965। जी। समय? जन्म का समय है सुबह के 7:30 बजे। जी। जन्म स्थान मोदी नगर, गाजियाबाद। जी। डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। बताएं। हाँ पंडित जी, एक तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे पति की मृत्यु को अभी जनवरी में खत्म हो गए हैं, क्या इस श्राद्ध में उनके लिए कुछ कर सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि अगर जनवरी में गए हैं वो इस लोक से, तो अभी उनकी वार्षिक वर्षी जिसे बोलते हैं वो नहीं हुई है। वो करवाने के उपरांत उनको आप जब तक पूर्णतः वर्षी ना हो जाए तब तक उनको तर्पण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वार्षिक को अर्ध श्राद्ध भी बोला जाता है। पूर्ण श्राद्ध तो हो चुका, अर्ध श्राद्ध करवाइए। ये मतलब पूरे साल पे नहीं, 11 महीने पे होता है, तिथि घटाकर किया जाता है ये सब काम। और इसके बाद आप पितरों में शामिल हो जाएं पूर्णता, उसके बाद आप इनके लिए तर्पण करें। जी हाँ, सोनिया है जालंधर से, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी जन्म तारीख है 12 जनवरी 2001। जी। समय? 9:20 रात की। और स्थान? स्थान है होशियारपुर, जिला है दसूहा पड़ता है। जी 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 जी, पूछिए सवाल। एक तो इसकी पढ़ाई में ज्यादा मतलब वीक है जी। इसके पैरों में ना एक्जिमा हो गया है, वो ठीक ही नहीं हो रहा, 6 साल पहले से हो गया है जी। और एक हमारे जेठ ने ना बाहर से हमने अप्लाई किया हुआ 8 साल हो गए हैं, तो वो मतलब उसका नंबर ही नहीं आ रहा। उसके बारे में बताए, वो कब तक नंबर आ जाएगा? अच्छा ठीक है, देखिए कुंडली से जो बच्ची की कुंडली है, अगर हम ये देखें तो सिंह लगन की कुंडली और सिंह राशि बनती है, शुक्र की महादशा चल रही है। इस बच्ची को मूंगा धारण करवाएं, चांदी में पहनाएं, गले में पहनाएं। इससे क्या होगा कि स्किन से रिलेटेड जो भी डिजीज हैं
वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन रहेगा। और ये नॉर्मली इस बच्ची की कुंडली से 2017 तक रहना चाहिए, उसके बाद ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। और आगे हम ये जरूर कहेंगे कि जुलाई 2016 से आपका समय मतलब बहुत ही अच्छा चलेगा, और इसके लिए आपको यही कहेंगे कि सूर्य को जल समर्पित करते रहिए, लाभ होगा। बिल्कुल। और इन्हीं के साथ तमाम जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका साथ नहीं देता, मझधार में आपका साथ जो आपका हाथ है छोड़ देता है, तो इसके पीछे भी पितृदोष ही है। कैसे पितृदोष से मुक्ति पाएं और पंचमी का श्राद्ध कैसे करें, ये तमाम जानकारियां कल देंगे आपको। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। आ गए जी, आ गए। सुदर्शन जी, आपकी लड़की तो हमें बहुत भाई है यार। पर डिपेंड करता है ये किसको पहनाएगी हार। पहला दमदार, दूसरा समझदार, वाह, और तीसरा स्टाइल का भंडार। आपने भी एक दिन में 3 पिक्चरें रिलीज कर डाली है? आपने भी मतलब? बेटा ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। दिव्याकूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्याकूल है तो कोई और क्यों? दिव्याकूल अंडरवेयर बनियान। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद कुछ लालची लोगों ने आयुर्वेद हिमालय की जड़ी बूटियों के नाम पर दुकानदारी शुरू कर दी। आयुर्वेद की शिक्षा गुरुकुल की बजाय शहरों व अति पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में की जाने लगी, जिससे आयुर्वेद का स्तर इतना गिर गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथी का प्रयोग करने लगे, जिससे 95% से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को न तो पूर्ण रूप से जड़ी बूटियों का ज्ञान है और न ही नाड़ी परीक्षण में पूर्ण रूप से सक्षम है, जो कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। मैं